मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये तो आपको पता लग गया होगा कि स्काईमेट का जो मानसून फोरकास्ट है वो नॉर्मल मानसून का है। पिछले साल 2023 का मानसून हमने बिलो नॉर्मल बताया था और नॉर्मल से कम ही हुआ था। और नॉर्मल जो कैटेगरी होती है वो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है 1 जून से 30 सितंबर तक जो 668.8 मिलीमीटर पूरे भारत में बारिश होती है, उस 668.8 मिलीमीटर का 96% से लेकर के 104% को नॉर्मल कहा जाता है। तो उसी कैटेगरी के बीच में अब मानसून हमने बताया है और अप्रैल में इसका डिटेल फोरकास्ट जारी किया जाएगा। आईओडी पॉजिटिव हो सकता है अप्रैल में और अल नीनो खत्म हो सकता है, न्यूट्रल कंडीशन आ सकती है और सेकेंड हाफ ऑफ मानसून में ला नीना बनने की संभावना नजर आ रही है। तो ये सारे फैक्टर को मद्देनजर रख करके हमने ये फोरकास्ट जारी किया है। और अभी अगर हम देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है आप देखिए ये इस तरह से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर पहाड़ों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हमें उम्मीद है कि बर्फबारी देगा। आज 16 जनवरी है और आज रात से ही यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी जो 17 या 18 तारीख तक जारी रह सकती है। और ये जो पंजाब, हरियाणा और ये सारे इलाके हैं, यहाँ पर आप पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा देखेंगे। और ये जो कोहरा था आपने देखा कि कल घना कोहरा था, दिल्ली में विजिबिलिटी 0 के आसपास पहुंच गई थी और बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, फ्लाइट्स वगैरह डिले हुई थी। ट्रेन जितनी भी उत्तर भारत में चल रही हैं काफी ज्यादा देरी से चल रही हैं। तो ये सारा जो अभी माहौल है ये अगले 2-3 दिनों तक बना रहेगा। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के कारण अब क्या हो रहा है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़े से बढ़ सकते हैं। कल से 17 और 18 तारीख को बढ़ सकते हैं और 19 या 20 तारीख से एक बार फिर गिरावट होगी। उसका कारण यह है, जैसे मैंने बताया था कि आपको कि जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो आप देखिए ये हवाएं थोड़ी सी चेंज हुई हैं, तो इसके कारण जो उत्तरी हवाएं हैं ये कट हो गई हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है, मिनिमम टेम्परेचर खास करके, और मैक्सिमम टेम्परेचर गिर सकता है घने कोहरे के कारण। लेकिन जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये हवाएं एक बार फिर से उत्तर दिशा से हो जाएंगी और जो मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान फिर से नीचे आ जाएगा और आसमान साफ होने के कारण यहाँ के दिन में थोड़ी सी धूप निकलेगी जिससे मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। तो अभी भी कोल्ड डे और कोल्ड वेव कंडीशन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो दिल्ली एनसीआर है वहां पर और उत्तरी राजस्थान में और उत्तरी मध्य प्रदेश में जारी रह सकती है। तो ये सारा इलाका अभी फिलहाल शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। और बिहार में भी कुल मिलाकर के कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये आपका बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा और नीचे आ सकता है और ये ट्रफ भी थोड़ा नीचे आ जाएगी और यहाँ से ये हवाएं जो है वो यहाँ से एक तरह से नमी लेकर के आएंगी बंगाल की खाड़ी से और यहाँ सूखी हवाएं मिलेंगी। तो इस इलाके में इन दोनों के यानी कि जो मर्जिंग के कारण क्या होगा कि अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, बादल बनते हैं, बारिश होने की संभावना है। तो गंगे पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर है, कोंटई है, शांति निकेतन, 24 परगना, हुगली, हावड़ा, ये जो इलाके हैं और पुरुलिया, बांकुरा, बर्धमान, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में बारिश हो सकती है, दक्षिणी झारखंड में हो सकती है और जो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। और उसी तरह से अनूपपुर, मांडला और डिंडोरी वगैरह ये जो इलाके हैं यानी कि जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है 17 और 18 तारीख को। और आज जो बारिश है वो गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शुरू हो सकती है। तो ये जो मौसमी गतिविधि है केवल ये पूर्वी भारत में दिखाई देगी, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में अभी भी वेदर साफ रहेगा, मौसम क्लियर रहेगा, बारिश की संभावना बहुत कम है। अगर होती है तो बहुत हल्की बारिश आपके सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ पर हल्की बारिश, पैची रेन कुछ इलाकों में दिखाई देने वाली है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पूरी तरह शुष्क है। अब मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तापमान थोड़े से गिरेंगे यानी कि हल्की सर्दी शुरू होगी, लेकिन जो कड़ाके की सर्दी वो ऐसा लग रहा है कि जो 26 तारीख के आसपास से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी पूरे भारत में। जो अभी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आए थे वो
26 जनवरी से आना शुरू होंगे और वो फरवरी के महीने तक चलेंगे, यानी कि भारी बर्फबारी का जो इंतजार था वो जनवरी के आखिर में खत्म हो जाएगा और फरवरी तक बर्फबारी होती रहेगी। तो ये सारा इस तरह से रहेगा। दक्षिण भारत में अभी फिलहाल बारिश नहीं है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सूखे रहेंगे। लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना नहीं है। लक्षद्वीप आप जा सकते हैं, लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम वहां पर बना हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश नहीं है। दक्षिणी द्वीपों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना कुल मिलाकर के हमें नजर आ रही है। तो अभी यानी कि सर्दी अभी रहेगी, थोड़ा सा लंबा खींचेगी उत्तर भारत में, खास करके मध्य भारत में अब धीरे धीरे तापमान फिर से गिरने की संभावना है। महाराष्ट्र को जो इंतजार था वहां पर भी सर्दी आने की संभावना अब नजर आने लग गई है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।